हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे, जो कि हम 21 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो इस वर्कशीट में हम द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड करने वाले हैं। तो इस डियर स्टूडेंट्स, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज़ अ बालड रिटन बाय फोएबे कैरी। तो जो एक लेजेंड है, जो ये स्टोरी है द लेजेंड ऑफ नॉर्थ एंड, वो एक बालाड है जो कि फोएबी कैरी के ने लिखा है। और जो जो बालाड है वो एक सॉन्ग होता है जो कि छोटी छोटी स्टोरीज में क्या होता है, नरेट किया जाता है। और यहाँ पे एक देर आर पार्क ऑफ फोल्क कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट टू अंटिल मोरल लेसन। और जो ये होता है बैलाड, वो क्या होता है, वो एक फोक कल्चर होता है, फिर एक पॉपुलर कल्चर है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है एज अ मोरल लेसन। द पोएम इज सेट इन अ टाइनी कोल्ड विलेज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। वो एक टाइनी लेडी के बारे में जो स्टोरी है वो, और जो कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के कोल्ड विलेज की बात है। तो इट टॉक्स अबाउट अ लिटिल woman who was punished by Saint Peter for refusing to give him any one of cakes that she had baked। और ये जो स्टोरी है वो एक लिटिल वेमेन के बारे में, जो कि जिसे एक सेंट ने पनिशमेंट मीन्स श्राप दिया था, क्योंकि जो उस लेडी ने उसे केक नहीं दिया था। उसे मतलब जाने जाने में वो लालची लेडी, उस लेडी ने लालच किया, इसलिए उसको सेंट ने पनिशमेंट दी। इन दिस स्टोरी में सेंट पीटर रीचेज द कॉटेज ऑफ लिटिल वीमेन आफ्टर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो जो सेंट पीटर होते हैं वो एक कॉटेज में जाते हैं उस लिटिल वीमेन के, और पूरा वर्ल्ड घूमने के बाद ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री। वो बहुत भूखे और थके हुए थे। ही वॉज ऑलमोस्ट फेंटिंग ड्यू टू हंगर। वो और जो बहुत ज़्यादा भूख से तड़प रहे थे वो। और सेंट पीटर आस्क्ड हर टू गिव हिम वन केक बट द लेडी विमेंस ग्रेड। तो उन्होंने जो सेंट पीटर थे उन्होंने उस लेडी को, उस लिटिल विमेन को कहा कि मुझे एक केक दे दो। लेकिन जो वो विमेन थी वो क्या थी, वो ग्रीड थी और सेल्फिशनेस थी, और उसको केक, जो उस लेडी का जो मन था वो उस सेंट पीटर को केक नहीं देना चाहती थी। वाइल बेकिंग द स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट ऑफ केक, जब वो फिर उसने वो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने सबसे छोटा और पतला केक उसने बेक किया। और फिर उसका जब उसने निकाला तो उसने देखा कि जो केक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, और जो उसका बिहेवियर था उसको देख के जो सेंट पीटर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और उसने उसको कर्ज दे दिया, यानी श्राप दे दिया, और उसको वुड पैकर में चेंज कर दिया। सेंट पीटर टीचेज अ लेसन टू ऑल ह्यूमंस दैट वी मस्ट नॉट बी माइजरी एंड स्ट्रिंगी। और सेंट पीटर ने सबको एक लेसन दे दिया कि हमें कभी भी लालची और ऐसा निर्दयी नहीं बनना चाहिए। थस द लेजेंड टीचेज अस नॉट टू बी ग्रीडी, दैट वी शुड possess the qualities of kindness and empathy. We must help the needy if we are capable of doing so। और जो लेजेंड है उन्होंने हमें एक लेसन समझा दिया, या फिर हमें एक सीख दी कि हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए, और हमें ज़रूरतमंद की ज़रूरत करनी चाहिए जितना हम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टास्क 1 दिया गया है। तो इस टास्क 1 में हमें क्या करना है, तो पहला है कि इसमें हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन दिया है, हमें इसमें से किसी एक पे मार्क करना है जो भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो दी पोएम इज़ अबाउट, तो जो पोएम है वो किसके बारे में है, टू बी सेल्फिश एंड नॉट हेल्प दी नीडी, ग्रीडी इफेक्ट ऑन पीपल, डिफ़िकल्टीज ऑफ नॉर्थ रीजन, मेकिंग टाइनी केक्स। तो ये किस पे थी, ये है ग्रिड्स ऑफ इफेक्ट ऑन पीपल। तो ये हमारा बी ऑप्शन है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेंट पीटर आस्क्ड द लेडी फॉर हेल्प बिकॉज, उसने जो सेंट पीटर था उसने उस लेडी को हेल्प के लिए क्यों किया कहा, क्योंकि वो क्यों उसने ये क्यों किया, क्योंकि वो भूखे थे, वो लालची थे, वो दुखी थे, या फिर वो प्रीचिंग थे। तो वो उन्होंने क्यों मांगा उससे केक, बिकॉज ही वॉज ग्रीडी, मतलब वो
भूखे थे इसलिए, तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें थर्ड क्वेश्चन है, सेंट पीटर हैज़ रीच्ड द नॉर्थ लैंड। वो जो सेंट पीटर थे वो नॉर्थ लैंड क्यों पहुँचे? बिकॉज ही वॉज अ ट्रैवलर, क्योंकि वो ट्रैवलर थे। ही वॉज अ प्रीचर, क्योंकि वो प्रीचर थे। ही वॉन्टेड केक, वो केक चाहते थे, या फिर उनका कोई घर नहीं था। तो इसमें जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक ट्रैवलर थे। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वर्ड्स विच डिस्क्राइब द वुमेन्स कैरेक्टर। तो हमें उन वर्ड्स को मतलब चूज़ करना है जो कि उस वेमेन के कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट है काइंड, सेल्फिश एंड कंपेनियन। तो वो काइंड तो नहीं थी, तो ये वाला नहीं है। एंग्री, सेल्फिश, हेल्पफुल, वो हेल्पफुल नहीं थी, तो ये वाला भी नहीं है। कंपनसनेट, सेल्फिश, बोरिंग, तो कंपनसनेट भी नहीं थी। ग्रीडी, सेल्फिश, माइजरी, मतलब वो डी हमारा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें टास्क 2 दे रखा है कि इफ़ द वुमेन न्यू शी वॉज बेकिंग केक फॉर सेंट पीटर, डू यू थिंक शी वुड हैव बिहेव डिफरेंटली। तो अगर वो और उस यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि अगर जो लेडी है उसको पता होता कि जो केक है वो सेंट पीटर के लिए बना रही है, तो क्या आप सोचते हैं कि वो इस तरह अलग अलग बिहेव करती? और अगर आप ये सोचते हैं तो हमें बताना है रीज़न कि आप क्यों ऐसे सोच रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उससे हमें 40 से 50 वर्ड्स में बताना है। तो आप इसका आंसर करेंगे, येस द ओल्ड लेडी would not been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was। हाँ, ऐसे जो ये लेडी थी ओल्ड, वो ऐसा नहीं करती अगर उसको पता होता कि वो सच में जो सेंट पीटर है वो सच में एक सेंट है। इंस्टेड शी वुड हैव वेलकम्ड हिम इन हर हाउस हैप्पीली एंड गिवन हिम सेवरल लार्ज केक एंड प्लीज हिम टू गेट दिस ब्लेसिंग्स। और जो वो बहुत प्रेम से अपने घर पे बुलाती और उसको बहुत सारे बड़े बड़े केक्स देती और उससे मतलब बहुत आशीर्वाद लेती उनका। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। सो आई होप आपको वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।